हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। देखिए, अभी तक यदि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और वहां एस आर जाजोरिया सर्च करें और हमारा ऐप डाउनलोड कर ले। या फिर यहाँ पे ये स्कैनर दिया है, इसको स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में क्या है, इंग्लिश ग्रामर के जितने भी टॉपिक है, स्पोकन इंग्लिश जितनी भी है, उन सबके पीडीएफ नोट्स आपको वहां कलर में मिलेंगे और आप उन पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं आपके मोबाइल में। ये वहां पे आपको सब मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पे। रिपोर्टेड स्पीच का हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। द टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, आपको केवल एक थोड़ी सी हिंट चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप इसको खुद हल करें, और यदि आपने रूल्स पढ़े हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि रूल्स आपने नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ रूल्स का वीडियो मिल जाएगा, एक बार उनको आप देख ले। वैसे हिंट के तौर पे मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, वैसे इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे दिया है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसके बारे में आप जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए यहाँ भी ये राइज की सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी सेकंड आ रही है, यहाँ एज इट इज ऐसे कैसे है, और आगे आप मिला भी सकते हैं इसको, सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे तो इसका आंसर वैसे भी देखिए आपको पता ही लग गया होगा कौन सा सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। देखिए सिंपल सा है, सिट डाउन दिया है यहाँ पे, मतलब एक सीधा सा आपसे कहा जा रहा है। अब इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल्स के बारे में भी हमने पहले बता दिया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल कह रहा है तो एक तरह से ऑर्डर होगा, तो प्रिंसिपल ऑर्डर देगा, ठीक है। और जब भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं इनको हम टू से कनेक्ट करते हैं, आप सभी जानते हो, ठीक है। जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनको हम टू से कनेक्ट करते हैं। अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा, बाकी आंसर आपको लास्ट में मिल ही जाएंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ही सेड डोंट गो देयर। अब यहाँ देखिए डू नॉट से शुरू हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। आप जानते हो कि इस तरह के कैसे बनाएं, क्योंकि रूल्स आपने पढ़े हैं। तो सीधा सा यहाँ पे देखिए, आपको केवल थोड़ा सा अगर हिंट आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो। ही टोल्ड देम नॉट टू गो देयर, ही टोल्ड देम नॉट गो देयर, तो यहाँ टू तो आया नहीं, ये वैसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा। तो तीसरे में सैड एज इट इज आ रहा है, तो ये तो हो भी नहीं सकता, क्योंकि सैड आया तो चेंज तो होगा ही ना। तो आंसर हमारा क्या होगा आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, ही सेड टू हिम आर यू फाइन। देखिए कितना सिंपल ये जो है क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इफ या वेदर का आप यूज करते हो, सभी में हो रहा है यहाँ पे इफ या वेदर का यूज। एक चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे आर यू फाइन है, ठीक है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में होगा, पास्ट में यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, दो जगह हो रहा है। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी गलत इनकरेक्ट हो गए, अब इसमें और इसमें बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ आपने यहाँ सीधा सीधा यू लिख दिया, क्योंकि यू तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग। अब आप आइडिया लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, ही सेड टू मी आई सेल पे नाउ। अब एक चीज यहां आप क्लियर कीजिए, देखिए नाउ आया है और नाउ को हम देन में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते। तो बी और डी दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ए और सी तो वैसे भी हट गया है, हट गया। सेल वैसे भी चेंज होगा शुड में, तो यहां भी शुड है और यहां भी शुड है। अंतर क्या है, देखिए दूसरे में देख लीजिए क्या है, यहाँ एक चीज मिसिंग है जो यहाँ पे एक चीज है। अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वी सेड मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह का जो आप करते हो तो किसी को विश करते हो, ठीक है ना। अब देखिए विश मैंने जैसे शब्द बोला, आपको आंसर वैसे ही क्लियर हो गया कि यहाँ कौन सा होगा। इसके अलावा और कोई मैच हो ही नहीं रहा, क्या है क्या नहीं हमें देखना ही नहीं था, केवल हमें ये पकड़ना था कि आप किसी को विश कर रहे हो बर्थडे के लिए। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे जो है, अब कौन सा होगा आप खुद बताइए। नेक्स्ट है, एवरीबॉडी सेड हाउ वेल सी सिंग। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है इस तरह के। अब यहाँ पे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इनके भी जो है रूल्स है, हमने रूल्स बताए हुए हैं और आप सभी जानते हो।
तो यहाँ पे देखिए सी सिंग्स है, यानी प्रेजेंट उसमें है, पास्ट में बदलेगा तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे सेंग आएगी इसकी फॉर्म, और ये एक में ही आ रही है। इसका मतलब अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट इसमें देखो, ही सेड लॉन्ग मे यू लाइव। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस में आप जो है किसी के लिए क्या करते हो, प्रेयर करते हो। और जब आप किसी के लिए प्रेयर करते हो तो प्रेयर दो में आया, एक तो इसमें आया है और एक इसमें आया है। अब आप बताइए कि दोनों में से सही आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि मे यहाँ भी है और मे यहाँ भी है, तो मे तो चेंज होगा माइट में। अब तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड टू द चाइल्ड डू यू वांट बैलून्स। ठीक है, डू यू वांट बैलून्स यानी इंट्रोगेटिव है। इसका जो है क्या होगा, इफ या वेदर लगेगा, तो मोस्टली सभी में लगा हुआ है, यहाँ भी इफ है, इसमें नहीं है, इसमें वेदर है और यहाँ पे इफ लगा हुआ है। तो एक ये तो यहाँ पे वैसे अपने आप गलत हो जाएगा। अब आप आइडिया लगाइए कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में जाएगा। तो एक चीज देखिए, यहाँ भी वांट है, ये हट जाएगा, यहाँ भी वांट है, हट जाएगा। अब बचा या तो या ये और ये, लेकिन यहाँ पे हैड भी दिया, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो क्यों मतलब हमारा जो एक नंबर का है वो, अब आप समझ गए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, ही सेड व्हाट ए फूल श्याम इज। देखिए इस तरह के जो है क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्या आंसर सही होगा वो भी आपको पता है, आप आइडिया लगा सकते हो कि इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा। नेक्स्ट हमारा दिया है द टीचर सेड 2 and 2 मेक 4। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। द टीचर सेड इस तरह से लिखा होगा, आगे का आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, शूट द प्रिजनर सेड द ऑफिसर्स। ऑफिसर, तो देखिए द ऑफिसर कमांडेड। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का इतना लिख दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड यस मैडम। द स्टूडेंट रेस्पेक्टफुल्ली रिप्लाइड, क्या होगा, देखिए ये एक यूनिक यानी अलग नियम है, इसमें अलग तरह से इनको बनाया जाता है, इसमें इनडायरेक्ट में। ब्रदर सेड टू रवि गेट अप, तो ब्रदर आस्क्ड रवि, अब क्या होगा इसका वो आप कन्वर्ट कीजिए। ही सेड हाउ लकी आई एम, तो ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है। टिया सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, तो टिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी आश्चर्य से कहा कितना सुंदर घर है। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इन सभी के आंसर आपको हमारे ऐप पर प्रैक्टिस सेट में पीडीएफ नंबर 5 में दिए हुए हैं, वहां पे अपलोड की जा चुकी है और वो एकदम फ्री है। वहां पे प्रैक्टिस सेट हमारा जो है एकदम फ्री है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।